हालेलुया। हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका। परमेश्वर की बड़ी योजना से आप यहाँ रखे गए हो। परमेश्वर ने आपको यहाँ अपनी योजना को पूरा करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हमेशा याद रखना, आकाश के नीचे धरती पर कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है, कुछ भी अपने आप नहीं होता है। उसके लिए हमेशा परमेश्वर की योजना रहती है। आप इस जगह पर हो, आज परमेश्वर की उपस्थिति में हो, इस देश में हो, ये परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, और उस योजना को आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाओ और मांगो परमेश्वर से कि प्रभु, आज मैं जो कुछ सुनूं मेरी जिंदगी में फल लेकर आए। परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अपने हाथों में उठाओ, परमेश्वर के इस वचन को अपने हाथों में उठाओ कि प्रभु, आज मैं जो कुछ भी सुनूं मेरे जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, और ये मेरा फल बना रहे प्रभु। प्रभु, अंधकार की आत्मा इसे चुराने ना पाए। मैं 100 गुना फल लेकर आऊं प्रभु, मैं 100 गुना फल लेकर आऊं प्रभु, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। मैं 100 गुना फल लेकर आऊं, ऐसा अनुग्रह दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा महिमा गौरव आदर प्रभु आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक मैं आपको वचन दिखाता हूं, निर्गमन उसका 19 अध्याय, उसका 20 और 21 वचन। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप ही यह कहकर चिताया है कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांध कर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा, और हारून समेत तू फिर ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ाएं, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः वे ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। आमीन। यह उस समय की घटना है जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला था, उस बंधुआई से निकाला था, उस छुटकारे को दिया था परमेश्वर ने। जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा था, इजरायलियों को देखते हुए अपनी पूरी महिमा में, परमेश्वर जब उतरा, परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरकर परमेश्वर ने कहा, मूसा तू ऊपर आ जा। और मूसा जब ऊपर चढ़ा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा नीचे उतर जा। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने मूसा को नीचे उतरने के लिए बोला। कई बार आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है, परमेश्वर आपको कुछ चीजें ऐसी करने के लिए बोलता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा आपकी नजर में, हमारी नजर में कोई मीनिंग नहीं रहेगा, लेकिन वो बहुत कीमती चीज होता है। समझ में आ रहा मेरी बात? कई बार परमेश्वर आपको बहुत से ऐसे काम करने के लिए बोलता है जो हमारी नजर में हमको मूर्खता लगेगा कि इसमें तो कुछ फल तो दिख नहीं रहा है, फिर मैं क्या करूं, इसको मैं किस लिए करूं। बहुत बार ऐसा होता है। मूसा यहां बोल सकता था, मूसा 3 बार ऊपर चढ़ा, 3 बार। पहली बार चढ़ रहा है। यहां मूसा बोल सकता था, प्रभु जब कोई काम नहीं था तो मुझे इतना किलोमीटर चढ़ा के चोटी पर क्यों बुलाया आपने। बस परमेश्वर ने ऊपर चोटी पर बुलाया, उसके बाद बोला नीचे जा तू। अगर आप किसी को बोलो 10 माले का बिल्डिंग है, ऊपर जा और नीचे आ, वो क्या सोचेगा अपने दिल में? वो क्या सोचेगा अपने दिल में? जब काम नहीं था तो क्यों मुझे ऊपर भेजा? परमेश्वर यहां मूसा को बुलाया, मूसा तू ऊपर आ जा। मूसा ऊपर गया। क्या आपको क्या लगता है परमेश्वर भूल गया था? अरे मूसा, मैं हारून को बुलाना भूल गया था, अब जा तू मूसा हारून को लेके आ। क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। फिर परमेश्वर, आप खुद सोचो, ये पहली घटना ऐसा क्यों हुआ है? पहली घटना में
परमेश्वर ऐसा क्यों किया कि मूसा को सिर्फ बुलाया और चुपचाप ऐसे ही खाली हाथ लौटा दिया, कोई व्यवस्था नहीं दिया, कुछ बात नहीं किया, कुछ नहीं किया? ऐसा क्यों हुआ है? परमेश्वर इसके द्वारा हमको आपको कुछ बताना चाहता है कि कई बार परमेश्वर हमको आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करने के लिए बोलता है जो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसका फल क्या निकलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने माँ बाप, अपने घर परिवार को छोड़, अपने नगर, अपने देश को छोड़ और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा अब्राहम तू कनान देश में जा। परमेश्वर ने नाम लेकर बताया तक नहीं तुझे कहां जाना है। समझ में आ रहा मेरी बात? कई बार परमेश्वर आपको ऐसी काम करने के लिए बोलता है जिसका कोई मीनिंग आपको नहीं दिखेगा। जैसे अब्राहम को बाइबल में लिखा है, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम आज्ञा मान के निकल गया। उसे यह भी नहीं पता था कि जाना कहां है। उसके पास कोई गूगल मैप नहीं था। अब्राहम को पता भी नहीं था कि जाना कहां है। इस वचन को मैं फिर से एक बार पढ़ू, 19 अध्याय का 20 और 21 वचन। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को आए। मैं आपको बताता हूं कि क्यों परमेश्वर यहां पर मूसा को बुलाया। पहली बार बुलाया तो कोई काम नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया। जैसे खाली हाथ बुलाया वैसे ही खाली हाथ वापस भेज दिया। परमेश्वर उस प्रेजेंस में मूसा को बुला के उस रास्ते को क्लियर करना चाहता था कि जब हारून उसके साथ आए तो आराम से वो लोग इस लेवल के प्रेजेंस तक पहुंच सके। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह एक जगह शादी में गए थे, जब दाखरस घट गया, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा मैं अभी दाखरस बना के दिखाता हूं। यीशु मसीह ने चुपचाप कहा मटकों को पानी से भर दो। चेले पूछ सकते थे, अरे प्रभु दाखरस घटा है, पानी भर के क्या करना है? परमेश्वर जब कुछ बोलता है करने के लिए, हमारी नजर में मूर्खता हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? हमारी नजर में, हमारे समझ के हिसाब से वो बेकार, फ्रूटलेस हो सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर बोला है, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद रहता है और बहुत बड़ी योजना रहती है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु में बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। जो भी आप परमेश्वर में करते हो उसका फल निकलता है। लेकिन आप उसको ध्यान रखो कि जब जो मैं कर रहा हूं, अगर ये परमेश्वर का बोला हुआ है तो चाहे इसमें कुछ दिखे या ना दिखे, आंसर दिखे या ना दिखे, कोई फल दिखे या ना दिखे, बस उसको करते रहना। आप घर जाके इस चीज को सोचना कि पहली बार में परमेश्वर मूसा को जब ऊपर बुलाया था तो किस उद्देश्य से बुलाया था, क्या करवाने के लिए बुलाया था। क्यों परमेश्वर मूसा को कोई भी बात नहीं दिया, कोई बात नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सिर्फ परमेश्वर ने अपना प्रेजेंस देने के लिए, अपनी आज्ञाएं देने के लिए, कि बाद में जो आज्ञाएं दूंगा उससे पहले वो प्रेजेंस देने के लिए परमेश्वर मूसा को बुलाया था उस लेवल पर जाए। ये वचन मैं आपको क्यों दे रहा हूं? ये वचन आपके किस काम का है? आपको उस एक बार, कभी कभी आप देखोगे बहुत हाई लेवल का प्रेजेंस फील होता है आपकी लाइफ में। डीप प्रेयर में आप चले जाते हो, सही है ना? डीप प्रेयर में चले जाओगे और आपको उस दुनिया का आप एंजॉय करने लगते हो, वो आत्मिक स्वर्गीय दुनिया का, स्वर्गीय किंगडम का एंजॉय करने लगते हो। परमेश्वर उस डीप प्रेजेंस में ले जाके आपको दिखाना चाहता है कि इस लेवल में आने पर आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है, ताकि उस लेवल पर दोबारा तुम पहुंचने की कोशिश करो। इसलिए जब आप उस प्रेजेंस से जब बाहर आते हो तो हमेशा याद रहता है, अरे वो प्रेजेंस कितना अच्छा है, फिर उस पर जाने की कोशिश करोगे। और यही कारण था कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। समझ में आ रहा मेरी बातें? 20 को फिर से पढ़ो, 21 को। यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाए।
जब परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए कहता है और जब उसमें रुकावटें पैदा होती हैं, उस रुकावटों को हमेशा फेस करने के लिए तैयार रहो। रोते गाते हुए नहीं कि परमेश्वर हाय प्रभु मैं कैसा करूं, नहीं, उस हर एक चैलेंज को आपको फेस करना पड़ेगा। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए बोलता है, उसके पीछे हमेशा चैलेंज भी आता है, हमेशा याद रखना। परमेश्वर ने कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ना, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहना जिसका तुम बपतिस्मा लेने वाले हो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम बपतिस्मा को पाओगे। किस समय परमेश्वर ने ये चेले लोगों को बोला था? जिस समय बोला था, उस समय यरूशलेम की हालत ऐसी थी, दुनिया का सबसे डेंजर प्लेस था वो। दुनिया का उनके लिए इस संसार का, इस धरती का सबसे खतरनाक जगह था उनके लिए। उनको जगह जगह ढूंढा जा रहा था, और फिर भी परमेश्वर ने क्या बोला? यरूशलेम को न छोड़ना। परमेश्वर जो भी आज्ञा आपको देता है, जो भी करने के लिए बोलता है, चाहे उसमें खतरा रहे, चाहे उसमें कमी रहे, चाहे उसमें आपको रो के गा के कैसा भी आपको आज्ञा मानना पड़े, उसके लिए हमेशा तैयार रहो, उसको मानो। समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको कैसा भी कुछ भी परिस्थिति आए, उसको आपको मानना ही पड़ेगा उस आज्ञा को। और जब आप उसको मानोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर आपको अपनी आज्ञा ही मनवाना चाहता, उसके पीछे आपकी ब्लेसिंग छुपी रहती है। परमेश्वर ने बोला 10वांश मेरे भंडार में ले आओ, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम अगर 10वांश देते हैं, ये ऐसा नहीं है हम 10वांश देते परमेश्वर के ऊपर एहसान करते हैं, ये उसकी आज्ञा है जो हम पूरा करते हैं, बस हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं उसमें। परमेश्वर ने नियम दिया है, हम उसका नियम पूरा करते हैं जब 10वांश देते हैं। लेकिन उस 10वांश, उस आज्ञा के पीछे जो परमेश्वर बोला है, उसके पीछे हमारी सारी ब्लेसिंग हमारी छुपी रहती है। तो परमेश्वर जो कुछ आपको करने के लिए कहता है, तो चाहे आपकी उसमें परिस्थितियां कुछ भी हो, हमेशा एक चीज याद रखना, फ्रूटलेस हो तो भी आप उसको करना। समझ रहे हो ना मेरी बात? परमेश्वर आपको अगर करने के लिए कहता है, चाहे उसमें यहां तक कि चाहे उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़े, उठाओ। परमेश्वर के लिए हर समय खतरा लेने के लिए तैयार रहो, हमेशा खतरा लेने के लिए तैयार रहो। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल के दिखाएगा। सच में मैं बता रहा हूं, आप परमेश्वर के लिए खतरा लोगे, परमेश्वर आपके उस खतरे में आपको परमेश्वर बचा के दिखाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा, आग में तू जाएगा, वो तुझे जला नहीं सकेगा, पानी में तू जाएगा, वो तुझे डुबा नहीं सकेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब आप उस खतरे को लोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहोगे, आपकी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही होगी। ब्लेसिंग हमको लेना कैसे है, छुटकारा हमको लेना कैसे है? सिर्फ उसकी आज्ञाओं में ही सारे चीजें हैं। जो कुछ आज्ञा दे, बस उसको चुपचाप मानो, फल दिखे या नहीं दिखे। जब पतरस को यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, पतरस अपना सब कुछ छोड़ के चला गया। पतरस को कोई फल नहीं दिख रहा था। पतरस बार बार वो चीज पूछा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आ गए हैं, अपना घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, भाई बहन छोड़ दिए, बिजनेस छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? पतरस बोला, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा, इस संसार में कोई भी ऐसा जन नहीं है जो मेरे लिए कुछ भी त्यागे और उसका 100 गुना और आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए, ऐसा कोई भी नहीं है। समझ रहे हो ना? लेकिन पतरस ने, परमेश्वर जिस जिस चेले को बुलाया, जितने प्रेरित बुलाए, परमेश्वर ने जितने प्रेरित बुलाए, उन सबको एक ही शब्द बोला, कम ऑन फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। बस परमेश्वर ने किसी को नहीं बोला कि मैं तुमको आओ, मैं प्रेरित बनाता हूं, तुमसे कलीसिया खड़ी करूंगा। शुरुआत में किसी को कुछ भी नहीं बताया यीशु मसीह ने, सिर्फ कहा मेरे पीछे आ लो, मेरे पीछे आ जाओ। और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे गए। तो जब आप उस खतरे को लेकर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, जो परमेश्वर कहता है, फल दिखे या नहीं दिखे, आप उस डिसीजन लेने के लिए तैयार रहते हो। और हमेशा याद रखना,
उसी जगह पर आपको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है जहां फल ना दिखे। जहां फल दिखेगा वो फिर वो हमारा विश्वास कैसा। अगर हमको हमारे डिसीजन का आंसर हमको पहले से मालूम हो कि हम ये हम डिसीजन लेंगे तो हमारे लिए फल निकल के आएगा, तो विश्वास कहां है फिर वो तो हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी समझ है। वो समझ में आ रहा ना मेरी बात। जब हमको मालूम नहीं होता है कि इसके पीछे क्या, इसके बाद क्या हमारे लिए क्या रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन ये तो परमेश्वर की ओर से कहा जा रहा है, उसमें जब आप स्टेप लेते हो तब परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर दिखता है। इसलिए मूसा की इस जीवन को देखना जाके घर पे, यीशु मसीह के चेले को उस जीवन को जाके देखना। जहां जहां परमेश्वर लोगों को यूज किया है, हमेशा याद रखना, जहां जहां परमेश्वर ने लोगों को यूज किया है, हमेशा एक ही चीज कराया उनसे। ये चीज नोटिस करना सबके जीवन में। उनकी लाइफ में फ्यूचर में क्या होगा तुरंत तो नहीं बताया, बस परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे आ लो, मेरे पीछे हो लो, बाकी मैं लीड करता रहूंगा, अगुवाई करता रहूंगा, क्योंकि भेड़ों का चरवाहा मैं हूं, मैं तुम्हारी अगुवाई करता रहूंगा। बहुत ज्यादा तो दूर तक तुमको नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। अगर मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारा फ्यूचर मैं किस महिमा के लेवल पे लेके जा रहा हूं, तुम विश्वास भी नहीं करोगे। तो इसलिए जब आपकी लाइफ में कोई फल ना दिखे, कोई परमेश्वर की आज्ञा का जो परमेश्वर आपको देता है उसमें कुछ भी आपको ना समझ में आए, उस चीज में आप निर्णय लो और परमेश्वर की आज्ञा मानो, और परमेश्वर का ब्लेसिंग आपका इंतजार करेगा, उसका छुटकारा भी आपको दिखेगा। समझ रहे हो ना। परमेश्वर से ये चीज का अनुग्रह मांगो कि परमेश्वर आप जो कुछ बोलते हो प्रभु, उस चीज को आज्ञाकारिता में मुझे लेकर आए, उस चीज को मुझे पूरा करने का मुझे सिखाएं, चाहे उसमें फल दिखे या नहीं दिखे। प्रभु उस चीज की आज्ञाकारिता में मुझे लेकर आए। अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु मुझे प्रभु उस आज्ञाकारिता में लेकर आए। प्रभु वो चीजें प्रभु जो आप बोलते हैं प्रभु मैं उसे कर सकूं। मेरे परमेश्वर प्रभु मांगो परमेश्वर से कि प्रभु आप जो कुछ बोलते हैं प्रभु मैं उसे कर सकूं। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे। सर्वशक्तिमान प्रभु आप जो कुछ बोलते हैं प्रभु मैं उसे कर सकूं। प्रभु ऐसे करुणा दिखाएं प्रभु मेरे ऊपर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जब ये मांग रहे हैं परमेश्वर पिता, इनके जीवन के ऊपर वो अनुग्रह उतर कर आए प्रभु, इनके जीवन के ऊपर वो अनुग्रह उतर कर आए प्रभु, कि प्रभु हर उस काम को एक कर सके जो परमेश्वर इनको आज्ञा देता है, हर उस काम को एक कर सके जो परमेश्वर इनको आज्ञा देता है, चाहे उसमें फल दिखे या ना दिखे, चाहे उसमें प्रभु इनको कोई फल दिखे या ना दिखे, परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे प्रभु, इनके जीवन के ऊपर ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक प्रकार की कमजोरी प्रभु इनके जीवन से दूर करे प्रभु, हर वो कमजोरी प्रभु जो इनको प्रभु आपकी आज्ञाकारिता होने से रोकता है प्रभु इनके जीवन से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। दोबारा कभी इनके जीवन में नहीं आना, दोबारा कभी इनके जीवन में नहीं आना यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवनों को छोड़े और सदा काल के लिए चला जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे प्रभु, आपके लोग प्रभु उस छुटकारे को देखे प्रभु और आपकी उस महिमा को करने पाए प्रभु जो आपने इनके लिए ठहराया हुआ है। परमेश्वर प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो परमेश्वर का। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, अपने लोगों को प्रभु आज्ञाकारिता में लेकर आने के लिए, वो अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद प्रभु। बीमारियां इनके जीवन को छोड़ के जाती रही है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को चंगा करने के लिए, अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, अपने लोगों को उद्धार देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम आपको सारा महिमा गौरव आदर प्रभु आपको देते हैं। हाले मा खार मतो साहे लिबरिया नमा वही थल खासरे बतनमा लहिंदिया लब्रा हंदिनमा शहूलन खासिया नमा बल्दिया नमा लेख रहन दिल फल सिला मंदिने में सिरेन दिन मसियालमा रफाना फाताल बासियारमा रहूना बाला साखरहन दिने में सेहरिया नमा उदाही मखाल तार बसुल बल्तियारमा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु इनके जीवन का प्रभु जो कुछ मरा हुआ है यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो, जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से। हर वो चीज जो इनके जीवन का मरा हुआ है यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो। इनके सेहत, इनका फाइनेंस, इनका फ्यूचर जो कुछ मरा हुआ है यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो। इनकी मिनिस्ट्री जो कुछ मरा हुआ है यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो। और मृत्यु, हर एक प्रकार के मृत्यु चला जाए इनके जीवन को छोड़ के, क्योंकि यह लिखा है
कि अंत में वो मृत्यु और अधोलोक दोनों उस आग की झील में डाले जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की मृत्यु उनके जीवन को छोड़े और चला जाए। हर एक प्रकार का हर वो चीज जो इनके जीवन में पैदा होने से रुका हुआ है, इनके जीवन को छोड़े और चला जाए। हर एक प्रकार का आत्मिक बांझपन, गर्भ का बांझपन, हर एक प्रकार का जो कुछ इनके जीवन में पैदा होने से रुका हुआ है, इनके जीवन को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में, चला जाए यीशु मसीह के नाम से, चला जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन को छोड़े और चला जाए। आउट आउट यीशु मसीह के नाम से, आउट आउट आउट, दोबारा कभी इनके जीवन में नहीं आना यीशु मसीह के नाम से। ले प्राशना बातिना मासियानमा, ले बाबा 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 शाला थाला सेखरा हुंदनमा, ले हुरा बा साल्फांदना मासियालियामा, ये लो खारमा दराबा सोला बातिरा मासिनी, रोखों शाला ला बाबा 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 रिबांदोना मासहालियानमा, हे लमा सखला हंदिनामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु, अपने इन लोगों को ब्लेस करने के लिए, इन्हें छुटकारा देने के लिए, इन्हें आजाद करने के लिए, इनको महिमावंत करने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारा महिमा गौरव आदर प्रभु आपको देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके लोगों को छुटकारा देने के लिए, प्रभु आपके लोगों को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद प्रभु। इनके जीवन से प्रभु उस सारी लाचारी और कमजोरी को दूर करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम आपको सारा महिमा गौरव आदर पिता आपको देते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के सोले भेजे आसमान खोल कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपकी दया बड़ी है परमेश्वर, प्रभु आपकी दया बड़ी है आपके लोगों के लिए परमेश्वर। आपने अपने लोगों के लिए प्रभु इस आग को बपतिस्मो को देने के लिए परमेश्वर, जो प्रभु अपने लहू को बहाया प्रभु, आपने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस आग को प्रभु इनकी जिंदगियों में लगाए प्रभु, वो आग का बपतिस्मा प्रभु इनकी जिंदगियों में उतर कर आए प्रभु। जब प्रभु इन्होंने प्रभु उस भजन को गाया है परमेश्वर, उस आग को प्रभु इन्होंने अपने जीवन में मांगा है परमेश्वर, वो आग प्रभु इनके जीवन में आए प्रभु, पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे के रूप में इनके जीवन में आए प्रभु, ताकि उस आग के बपतिस्मे के द्वारा प्रभु इनका जीवन उस ज्योति की ओर बढ़ सके प्रभु, जो आपने इनके लिए रखा हुआ है। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि वो आग ही है प्रभु, वो आग ही है जो सब कुछ को प्रकट करता। प्रभु आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है
कि प्रभु यहोवा के उस यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय आग उसके आगे आगे भस्म करता जाएगा। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी और उसके पीछे की भूमि जलकर राख हो जाएगी और अनाज की खूटी की नाई भस्म हो जाएगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में उस आग को भेजे प्रभु, ताकि वो आग परमेश्वर इनके जीवन में बना रहे और उस आग के द्वारा प्रभु इनके जीवन ज्योतिर्मय हो सके। परमेश्वर ज्योतिर्मय हो सके प्रभु। सर्वशक्तिमान प्रभु वो आग प्रभु इनके जिंदगियों में भेजे प्रभु। इनके जीवन का हर वो चीज प्रभु जो आपने ठहराया है इनके जीवन में बना रहे और इनके जीवन में फल लेकर आए। इनके जीवन का जो कुछ फल नहीं लाता है वो यीशु मसीह के नाम से आज से फलवंत होना चालू हो जाए। मैं कमांड करता हूं उसे। इनके जीवन में जो कुछ फल नहीं लाता है वो सब कुछ फलवंत होना चालू हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उसे कमांड करता हूं। इनके जीवन का जो कुछ फ्रूटफुल नहीं होता है मैं उसे कमांड करता हूं। हर एक भली वस्तु इनके जीवन में फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज इनके जीवन में फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के नाम से। हर वो चीज जो इनके जीवन में जो फ्रूटफुल नहीं होता मैं उसे कमांड करता हूं फ्रूटफुल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये भाई बता रहे हैं इनके पीछे बाल में ये हुआ, इस जगह पर व्हाइट व्हाइट हुआ था, ऐसे दाने दाने जैसे हो गए थे, जैसे लगता था उतना दूर बाल नहीं है इनके। और ये भाई बता रहे हैं कि जब इन्होंने प्रेयर किया, प्रेयर हुआ, अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसके बाद से वो व्हाइटनेस चला गया उस जगह पर। परमेश्वर ने इनके पूरा सारा व्हाइटनेस चला गया, जो एकदम धब्बा धब्बा जैसा दिखता था वो पूरा चला गया। परमेश्वर ने इनको चंगा किया, हील किया। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।